हेलो साथियों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल रानी लक्ष्मीबाई क्लासेस में। साथियों, उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम 2024 के लिए यह क्लास रामबाण साबित होगी। साथियों, अगर आप उत्तर प्रदेश की तैयारी कर रहे हैं पुलिस की साथियों, तो इस क्लास को पूरी देख लेना साथियों। 4 से 5 प्रश्न आपको इसी क्लास में से देखने को मिलेंगे। तो आइए साथियों, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। अति महत्वपूर्ण सेशन है साथियों। फटाफट आप लोग क्लास को लाइक कर दीजिए साथियों, फटाफट से क्लास को लाइक कर दें। अब मैं साथियों शुरुआत कर रहा हूं। देखिए, यूपी पुलिस जीके क्वेश्चन है साथियों। अति महत्वपूर्ण क्लास होगी आज की, तो आप लोग प्लीज क्लास को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी ही क्लासों का नोटिफिकेशन आपको डेली मिल सके। ठीक है साथियों, लगा दो आग पानी में जवानी उसे कहते हैं, और इस बार छीन लो सिलेक्शन कहानी उसे कहते हैं। तो साथियों, 18 फरवरी की डेट अपने जहन में उतार लेना साथियों, और जी जान लगा दीजिए अब इस बार, क्योंकि इससे अच्छा मौका, इससे अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपको कभी नहीं मिलेगी। पहला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। अकबर का प्रसिद्ध मकबरा सिकंदरा में है। यह स्थान उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? छाप लेना साथियों, अति महत्वपूर्ण है। यह स्थान साथियों उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन बी क्या है? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। उत्तर प्रदेश के किस जिले में? मैं आपको इस क्लास में 50 प्रश्न कराने वाला हूं, और 3 से 4 प्रश्न हूबहू आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। तो प्लीज क्लास को पूरी देखिएगा। मैं गोली की तरह इसको रिवीजन कराऊंगा आपको इस क्लास का। ठीक है, देखिए, उत्तर प्रदेश के किस जिले में न्यूनतम अनुसूचित जनजाति है? तो साथियों वो चित्रकूट में है। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति पूछा है तो साथियों क्या होगा? ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। आइए, राज्य में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या कितना प्रतिशत है? पूरे उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा तीसरे का 0.06%। ऑप्शन सी पर जाएंगे भैया हम लोग। आइए, उत्तर प्रदेश में भोटिया जनजाति किन क्षेत्रों में निवास करती है? तो साथियों भोटिया जनजाति करती है पर्वतीय क्षेत्रों में निवास। ठीक है, गोली की तरह रिवीजन कराएंगे, बस बने रहिए। निम्न में से कौन सा जोड़ा सुमेलित है? तो जो सुमेलित जोड़ा है साथियों, बिस्सू त्योहार है, एकदम सही है। घुमसू नृत्य होता है, बिल्कुल सही है। पंचपुत्री जौनसारी देवी का है साथियों, एकदम सही है। तो उपरोक्त डी, ठीक है, उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए, उत्तर प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? तो छठवें का राइट आंसर होगा बनरावत। कौन सी? बनरावत, दैट्स योर आंसर। आइए, अशोक का 14वां विरहद शिलालेख प्राप्त हुआ था कहां पर? अति महत्वपूर्ण है साथियों, तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा कालसी में। कहां पर? ऑप्शन सी पर जाएंगे हम लोग। हिस्ट्री मिक्स क्वेश्चन है, ठीक है, देखते रहिएगा फटाफट। उत्तर प्रदेश में ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति के साक्ष्य किन जिलों से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, मेरठ व सहारनपुर से। ठीक है, आइए, प्राचीन काल में मैं आपको डिस्क्रिप्शन व्याख्या सहित में अलग यूपी जीके की क्लास कराया हूं, नीचे लगी है साथियों, देख लेना। उसमें पूरा डिस्क्रिप्शन है, मैंने वाकायदे पढ़ाया है ऑप्शंस के थ्रू ही। ठीक है, प्रश्नों के थ्रू ही मैंने आपको पूरी डिस्क्रिप्टिव क्लास दी है यूपी जीके की। संपूर्ण यूपी जीके का निचोड़ रख दिया है। आज खाली प्रैक्टिस होगी इस क्लास में, तो आप लोग प्लीज क्लास को लाइक कर दें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि डेली क्लासों का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है, आइए, प्राचीन काल में सूरसेन महाजनपद की राजधानी कहां थी? तो 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मथुरा थी। क्या थी? मथुरा। आइए, इसमें मैं आपको पूरा व्याख्या नहीं बताऊंगा, खाली प्रैक्टिस कराऊंगा। संगम नगरी, कुंभ नगरी, प्रयाग तीर्थराज, संगम नगरी, कुंभ नगरी, तीर्थराज उत्तर प्रदेश के किस नगर के उपनाम है? तो भैया किसके हैं? प्रयागराज के उपनाम है। इलाहाबाद था इसका पहले नाम, अब क्या हो गया? प्रयागराज हो गया, ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, आइए, निम्न में से किसका संबंध सही है? सही वाला बताइए। भोटिया, बाराबंकी, बुक्सा, बिजनौर, राजी, गोरखपुर, थारू, बांदा। तो जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, बुक्सा बिजनौर। ठीक है, ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखिए। उत्तर प्रदेश के किस जिले में थारू जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या है? तो 12 इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी, गोरखपुर में। ठीक है, गोरखपुर में क्या है? थारू जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या है। आइए,
राज्य में देवछठ का मेला कहां लगता है? मेला की क्लास भी मैंने पढ़ा दी है, आप लोग जाके नीचे देख सकते हैं। तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दाऊजी में, मथुरा के निकट। कहां पर राज्य में देवछठ का मेला कहां लगता है? दाऊजी में, मथुरा के निकट। आइए, श्रृंगी रामपुर में श्रृंगी ऋषि का प्रसिद्ध मंदिर है, यह मंदिर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फर्रुखाबाद जिले में। कहां पर? फर्रुखाबाद जिले में। आइए, गुप्तकालीन दशावतार मंदिर कहां पर प्राप्त हुआ था? अति महत्वपूर्ण है, 15 का ऑप्शन डी, देवगढ़ में। कहां पर? देवगढ़ भैया इसका राइट आंसर है। आइए, राज्य की जौनसारी जनजाति के लोग निम्न में से किसकी पूजा करते हैं? तो 16 का राइट आंसर है, दुर्गा की पूजा करते हैं। किसकी? दुर्गा इज द राइट आंसर। आइए, राज्य में बिस्सू, पांचोई व दियाई उत्सव किस जनजाति के द्वारा मनाए जाते हैं? तो 17 का राइट आंसर होगा जौनसारी जनजाति के द्वारा। किसके? जौनसारी जनजाति के द्वारा मनाए जाते हैं, दैट्स योर आंसर। ठीक है। आइए, उत्तर प्रदेश में भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है? उत्तर प्रदेश में भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या लेटेस्ट प्रश्न है साथियों। अभी अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण होना है तो पूछ सकता है, तो ध्यान रखिएगा ऐसे प्रश्नों को। उत्तर प्रदेश में भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या किस नदी के किनारे पर बसा है? तो साथियों सरयू नदी के किनारे पर बसा है। ठीक है, 18 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी। आइए अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किस स्थान की तीर्थ यात्रा अशोक ने की थी? अति महत्वपूर्ण है दोस्तों, कहां की थी? कपिलवस्तु, लुंबिनी, कपिलवस्तु, सारनाथ, श्रावस्ती, गया, कुशीनगर। तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट्स योर आंसर। आइए, भुइयां व बुनिया नामक जनजाति राज्य के किस जिले में निवास करती है? तो साथियों ऑप्शन बी, सोनभद्र में निवास करती हैं। क्या? भुइयां व बुनिया जनजाति। आइए अगला प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश की किस जनजाति द्वारा माघ, खिचड़ी, गुड़िया, वजहर, होली त्योहार मनाए जाते हैं? तो अति महत्वपूर्ण है साथियों, छाप लेना, थारू जनजाति द्वारा। किसके? थारू जनजाति द्वारा। आइए, प्राचीन काल में मथुरा किस महाजनपद की राजधानी था? तो यह था साथियों, अति महत्वपूर्ण है, सूरसेन जनपद की। ठीक है, किसकी? सूरसेन जनपद की। आइए, जौनसारी जनजाति द्वारा किए जाने वाला नृत्य, जौनसारी जनजाति द्वारा किए जाने वाला नृत्य कौन सा? तो ऑप्शन डी, घुमरू, झेला, सरासो, घुमसू, झेला, रासो। ठीक है, तीनों हैं। आइए, जौनसारी जनजाति द्वारा किए जाने वाला नृत्य, दोबारा लग गया। आइए ऑप्शन डी, देखिए 24 हो गया। आइए 25वां प्रश्न देखिए, राज्य की किस जनजाति का निवास स्थान बिजनौर जिला है? तो 25 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, माहीगीर का। ठीक है, किसका? माहीगीर का। आइए 26वां देखिए, निम्न में से किस जनजाति का संबंध सही सुमेलित है? निम्न में से किस जनजाति का संबंध सही सुमेलित है? तो 26 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, बुक्सा बिजनौर जनजाति का सही सुमेलित है। आइए, कुशीनगर किसकी राजधानी था? अति महत्वपूर्ण है, 27 का राइट आंसर हो जाएगा मल्लों की। किसकी? मल्लों की राजधानी था कुशीनगर। आइए, महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण किस स्थान पर हुआ था? तो साथियों यह हुआ था इन्हें कहां पर? 28 इज द राइट आंसर, कुशीनगर में। ठीक है, ऑप्शन सी 28 का क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। आइए, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनजाति कौन सी निवास करती है? तो साथियों उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनजाति निवास करती है थारू। ठीक है, सी 29 इज द राइट आंसर, सी। आइए 30वां प्रश्न हम लोग देखेंगे, राज्य में कर्मा नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? तो साथियों यह किया जाता है खरवार जनजाति द्वारा। राज्य में कर्मा नृत्य किस जनजाति द्वारा? खरवार जनजाति द्वारा। आइए, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति संख्या का प्रतिशत है? तो साथियों यह है किसका? ऑप्शन डी, चित्रकूट में। ठीक है, आइए 31 देखिए, 31 का बी होगा भैया, लखीमपुर खीरी। सॉरी, सबसे कम था ना चित्रकूट का। उत्तर प्रदेश में किस जिले में सर्वाधिक जनसंख्या है किसकी? अनुसूचित जनजाति की, तो लखीमपुर खीरी। आइए, राज्य की पठारी जनजाति का निवास जिला कौन सा है? तो 32 का राइट आंसर होगा सोनभद्र। ठीक है, क्या होगा? सोनभद्र। आइए, राणा, कठरिया व डिगोरा नामक जनजातियां राज्य की किस जनजाति की उपजातियां हैं? राणा, कठरिया व डिगोरा नामक जनजातियां राज्य की किस जनजाति की उपजातियां हैं? तो 33 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, थारू जनजाति की उपजातियां हैं। ठीक है ना। आइए, उत्तर प्रदेश की किस जनजाति का वर्ण विभाजन हिंदुओं जैसा है? उत्तर प्रदेश की किस जनजाति का
किस जनजाति का वर्ण विभाजन हिंदुओं जैसा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बुक्सा जनजाति का। ठीक है, आइए। राज्य के किस जिले में सहरिया जनजाति निवास करती है? 35 का राइट आंसर होगा दोस्तों ललितपुर में। कहां पर? ललितपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखिएगा भैया। ललितपुर हो गया। आइए, उत्तर प्रदेश के किस जनजाति का संबंध किरात वंश से है? किरात वंश से है दोस्तों किस जनजाति का संबंध? ऑप्शन बी, थारू जनजाति का संबंध। ठीक है ना। आइए, निम्न में से किस जनजाति की राज्य में सबसे कम जनसंख्या है? तो यह है साथियों किसकी? ऑप्शन बी, बनरावत की। ठीक है, बनरावत जनजाति की। आइए, हाल ही में उत्तर प्रदेश पुलिस के महानिदेशक के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं? इन ऑप्शन को काट दीजिए, लिख लेना साथियों, विजय कुमार। IAS अधिकारी है। ठीक है, विजय कुमार जो है, विजय कुमार। करंट का लेटेस्ट प्रश्न आपसे पूछ सकता है तो विजय कुमार छाप लेना। हाल ही में उत्तर प्रदेश पुलिस के महानिदेशक के रूप में किसे चुना गया है? विजय कुमार को। ठीक है, छाप लेना इसको। आइए, उत्तर प्रदेश में थारू जनजाति मुख्य रूप से किस क्षेत्र में निवास करती है? तो 39 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, तराई क्षेत्र में। ठीक है, आइए, उत्तर प्रदेश के किस जिले में बैगा जनजाति निवास करती है? सारे प्रश्न अति महत्वपूर्ण है। ऑप्शन सी, सोनभद्र जिले में। छापते हुए चलना भैया। ठीक है, आइए, राज्य के किस जिले में थारू जनजाति के लड़के लड़कियों को शिक्षा प्रदान करने के लिए महाविद्यालय खोला है? तो ऑप्शन ए, लखीमपुर खीरी में। ठीक है, आइए, राज्य की थारू जनजाति द्वारा चावल से बनाई गई मदिरा को कहा जाता है क्या? अति महत्वपूर्ण है। ऑप्शन बी, जाड कहा जाता है। क्या? जाड कहा जाता है। यह साथियों अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है ना। उत्तर प्रदेश में चेरो जनजाति किन जिलों में निवास करती है? चेरो जनजाति। तो 43 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सोनभद्र वाराणसी में। ठीक है, आइए, किस राज्य की राजधानी अहिच्छत्रपुर थी और राज्य का विस्तार बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद है? तो 44 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पांचाल महाजनपद की। ठीक है ना। आइए, चंद्रपुरा ताप विद्युत गृह किस जिले में स्थित है? तो इसका राइट आंसर है 45 का दोस्तों ऑप्शन सी, बोकारो जिले में स्थित है। ठीक है, आइए, उत्तर प्रदेश में मेजा ताप विद्युत परियोजना किस जिले में लगाई जा रही है? तो इसका राइट आंसर है इलाहाबाद में। कहां पर? ऑप्शन बी। ठीक है, आइए, उत्तर प्रदेश में बिड़ला समूह द्वारा किस राज्य पर ताप विद्युत केंद्र की शुरुआत की गई? बिड़ला समूह द्वारा। ठीक है, बिड़ला समूह द्वारा किस स्थान पर ताप विद्युत केंद्र की शुरुआत की गई? 47 का राइट आंसर होगा रोजा। ठीक है, किस स्थान पर केंद्र की शुरुआत की गई? रोजा स्थान पर। मेजा, परीक्षा, करछना, रोजा पर। ठीक है, आइए, निम्न में से किस स्थान ने अशोक स्तंभ पर हरिसेन द्वारा रचित समुद्रगुप्त का प्रशस्ति लेख प्राप्त हुआ है? तो 48 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रयाग में। ठीक है, कहां पर? प्रयाग। आइए, निम्न में से किस स्थान से अशोक स्तंभ पर हरिसेन द्वारा रचित समुद्रगुप्त का प्रयाग में? ये दोबारा हो गया। आइए, इनमें से किस स्थान पर चंद्रशेखर आजादी विश्वविद्यालय स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों कानपुर में। कहां पर है? कानपुर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। साथियों, आज के लिए 50 प्रश्न थे। क्लास कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दें। ठीक है ना। और मैंने सारी क्लासें आप लोगों को करवा दी हैं, ध्यान रखिएगा साथियों। ठीक है, चल रहा है प्रैक्टिस सेट, चल रहे हैं, सभी चल रहे हैं चैनल पर। तो आप लोग जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए ताकि डेली क्लासों का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। नमस्कार, जय हिंद।